और कुछ बात हो जाए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है और टैक्स रिटर्न्स अभी तक जिसने जमा नहीं कराई तो वो जल्द से जल्द करवा लें, वरना आपको फिर मसाइल का सामना हो सकता है। और इस बार कुछ सख्ती आम हालात से ज़्यादा बिल्कुल जी, लेकिन दफातर जो है रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। गोशवारे जमा कराने में सिस्टम पर बहुत बोझ है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। उन्होंने कहा गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीक़ की सिफारिश जो वज़ीर आज़म साहब से की जाएगी। बहरहाल जी, अभी तक की जो तारीख है वो आज की तारीख है और आज ही आपको जो है वो जल्द से जल्द जमा करवाने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। आप बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। टू शो कहेंगे आपको सर, जिस तेज़ी से ये तमाम तर कार्रवाई हो रही है, मोबाइल सिमें भी हमने देखा बंद हो रही हैं, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, कार्ड्स बंद हो रहे हैं, सीज हो रहे हैं, ये क्या प्रैक्टिकल है? इतनी जल्दबाजी दिखाना, ये सब कुछ इस तरीके से लोगों को मजबूर कर देना, क्या लोग इस तरह से आ सकेंगे फाइलर होने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 10-15 साल में चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कि हमने ये कोशिश की कि रिटेलर्स, होलसेलर्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर टैक्सेशन, प्रॉपर वैल्यूएशन, ये सब काम करें। तो अगर आप बिलीव करें कि ये मतलब ये तो कोशिश बहुत अरसे से हो रही है। आज भी लेट्स सी कि कितने रिटेलर्स और होलसेलर्स जो हैं वो अपने टैक्स गोशवारे दाखिल करते हैं। याद रखिए कि लास्ट ईयर 53 लाख 5.3 मिलियन फाइलर्स थे, उसमें से 2.7 मिलियन फाइलर्स तो ऐसे थे जिन्होंने नील रिटर्न भरी थी, जिसका मतलब है उन्होंने कहा कि हमारा कोई टैक्स नहीं बनता। तो एक्चुअली तो टैक्स देने वाले 26 लाख ही थे पाकिस्तान में। सर अब तो 35 लाख आदादोशुमार बता रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी देखें तो 24 करोड़ की 25 करोड़ की तकरीबन आबादी बनती है। क्या प्रैक्टिकल हो पाएगा इतनी जल्दी तमाम लोगों को फाइलर कर पाना, उनको टैक्स नेट में ला पाना, ये कितना प्रैक्टिकल है वो बताइए। देखिए, जो पाकिस्तान की ये जो कैटेगरी है नॉन फाइलर की, मैं तो जब टेबल पर मौजूद था तब भी यही कहता था कि ये कोई कैटेगरी ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि मैं ईशाल को कहूँ कि आप 4% टैक्स दें और नॉन फाइलर लें, और जुनैद को कहूँ कि आप 2% टैक्स दें, आप फाइलर बन जाएं। आई मीन ईदर यू फाइल और यू डोंट फाइल। इधर आपका बनता है या नहीं बनता। यहाँ पे मैं हमेशा ये ज़रूर कहता हूँ कि जो 50,000 रुपये हमने रखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल आप सैलरीड हैं और 50,000 रुपये है, इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 50,000 रुपये की आज वैल्यू जो है वो तो बहुत कम हो गई है पिछले 3 साल की। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें, उसके कुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम हो गई है, और अगर उसकी कुव्वत ख़रीद कम हो गई है तो मतलब मेरा ख्याल है उसकी कुव्वत ख़रीद अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 30,000 रह गई है। बिल्कुल। तो आपको 50,000 को डॉक्टर साहब, अभी जो IMF की किस्त हमें अगला पैकेज मिलने जा रहा है, आपको लगता है कि इससे आसानियां होने जा रही हैं, चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं, महंगाई का जो तूफान है उसमें किसी हद तक कुछ कमी वाक़ई होगी? देखिए, एक बात तो अया है ना कि इस वक्त अगर आप महंगाई को देखें तो पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की जो शरह है वो कुल्ली तौर पर टूट गई है। पाकिस्तान में महंगाई 2023 में 29% बढ़ी थी, यानी कि 100 रुपए की चीज़ 129 रुपए की हो गई, फिर 129 के ऊपर 24% बढ़ी। अब हम 10% के करीब आ गए हैं। सो आपकी कुव्वत ख़रीद अगर एक न्यूज़ जो है वो जुनैद की और इशाल की सैलरी को 15% बढ़ा दे और इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 10% हो तो आपकी कुव्वत ख़रीद यकीनन बढ़ जाएगी। सो दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इज बेटर। डॉक्टर साहब, आखिरी बार ये हमने हमेशा यही सुना है कि ये आखिरी किस्त होगी, आखिरी पैकेज होगा, इस बार भी यही दावा हो रहा है। आपको लगता है कि आखिरी प्रोग्राम होगा हमारा IMF के साथ? IMF की जो ट्रेडमिल है उस पर आप 24th टाइम है। मैं गुजारिश हमेशा करता हूं कि इसमें से एक प्रोग्राम लॉन्ग टर्म कंप्लीट किया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। पहली तो बात ये है कि ये जो 37 माह का प्रोग्राम है, लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट इट, क्योंकि ये कंप्लीट करने में जब बेंचमार्क्स आएंगे, जब पाकिस्तान के टारगेट्स आएंगे, तो जब फिर बोझ डाला जाएगा, एडजस्टमेंट्स होंगी, तो हो सकता है कि हमें कहीं पे मुश्किल आए ये काम करने में। सो कंप्लीशन ऑफ द 37 मंथ्स प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स इम्पॉर्टेंट। देन सेकेंडली जो काम करने हैं इस ट्रेडमिल से उतरने के लिए, यानी कि आपने क्या एनर्जी सेक्टर को कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, पाकिस्तान के खर्चों को कैसे कम करना है, प्रोविंसेस ने टैक्सेस में और अपने खर्चों में कैसे तवाज़ुन पैदा करना है, NFC अवार्ड को ठीक करना है।
अब ये तो बड़ी मतलब फंडामेंटल चीजें हमने तो डॉक्टर ठीक साहब, हम करनी लोग अगर अगर बात करते हैं कि हमें दरामदात को बढ़ाना है, हमें उन चीज़ों को पैदा करना है जो हमारे मुल्क में, जिसमें हमारा मुल्क जो है खुद कफील है, कर सकता है, उनकी तरफ रुझान जो है वो बहुत कम हम देख रहे हैं। उसके ऊपर कौन काम करेगा? और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, आपने कहा कि खर्चे कम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के खर्चे कौन कम करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने खर्चे बढ़ाने पर तुली हुई है और आए दिन जो है वो उनके खर्चे हम देखते हैं, एक लंबी लिस्टें होती हैं। अब जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में कुछ 6 के करीब मिनिस्ट्रियां ख़त्म की जा रही हैं और कोई 2 को जम किया जा रहा है, क्या ये खर्चे कम करने में मावन साबित होगा जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं? देखिए, इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ओवरऑल साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कम करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो काम फेडरल गवर्नमेंट के करने के नहीं है और प्रोविंसेस के करने के हैं वो प्रोविंसेस को देने हैं, ये नंबर 2 है। फिर खर्चे कम करने में एक बहुत बड़ा खर्चा है जो हम जिस तरह की मराहत देते हैं पेंशन्स में, इनको ठीक करना है, इसमें सिविल सर्विसेज एक्ट में तब्दीली करनी है। फिर जो हमारा इस वक्त डेट का बर्डन है जी, उसको संभालना है। ठीक है, उस डेट बर्डन को संभालना है हमने। फिर हमारी जो इस वक्त सब्सिडीज जा रही हैं उनको टारगेट करना है। खर्चे कम करने का तो बहुत सा तरीका है। फिर प्रोविंसेस को खुद अपना हुजम जो है उसको संभालना है, अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं। ये सारे काम जो हैं ये फंडामेंटल हैं और याद रखिए, मैं हमेशा कहता था IMF के साथ एंगेज रहें, पर अब बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि IMF ने आपको एक वक्त और एक ब्रीदिंग स्पेस दे दी है वो काम करने के लिए जिससे आपका घर वाकई ही ठीक हो। अगर तो ये सारे काम जो आपके सामने रखें कर लिए तो आप IMF की ट्रेडमिल से उतर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात की आपने कि अगर एहताफ हासिल कर लिए तो हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं जिसका दावा किया जा रहा है। डॉक्टर मौजूद है, ब्रीदिंग स्पेस है जो इसके अंदर अंदर हमें ये अहदाफ पूरे करने होंगे, अदरवाइज़ फिर वही सूरत हाल होगी और हम एक बार फिर से IMF की किस्त के मुंतज़िर होंगे या IMF प्रोग्राम की मंजूरी के जो है वो मुंतज़िर रहेंगे।